Hello everyone, welcome to my channel Holistic Home. Meet my daughter. Hi, I am Jaspreet. आपको आपके बाल पसंद है? हाँ जी। मैं इसको बोलती हूँ कि बाल कट करवाते हैं क्योंकि मैनेज करने बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको अपने बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती बालों को। मामा मुझे बहुत बारी कहते हैं कि बाल कट कर लो और मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं कट करवाने क्योंकि मेरे बाल मेरी जान है। और अब मैंने कट करने भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इतनी मुश्किल से इतने लंबे किए हैं तो अब कट करवाने का कोई मतलब नहीं। बल्कि मैं इसको बोलती हूँ कि इतना मेहनत करके इतने बाल किए हैं, तू जब बड़ी होगी तो तू पक्का कट करवा देगी। तो बोलती कि नहीं, मैं बिल्कुल कट नहीं करवाऊँगी। तो आज की वीडियो में मैं यही आपके साथ शेयर करूंगी अपनी बेटी के बालों का हेयर केयर रूटीन और कुछ ऐसी बातें जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी हैं कि बालों के साथ क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि कुछ हद तक तो बाल जो हैं वो जेनेटिक होते हैं। आपके पेरेंट्स के जैसे बाल हों उस पर डिपेंड करता है कि आपके बाल कैसे होंगे। तो जैसे मेरी बेटी के बाल जो हैं वो मेरे पे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे बाल इतने अच्छे नहीं थे। मतलब पहले कुछ फिर भी ठीक होते थे, अब आफ्टर बेबी तो बिल्कुल भी मतलब सेकंड बेबी के बाद मेरे बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, अब तो कुछ बचे ही नहीं है। तो इसके बाल जो हैं वो इसके पापा के, इसकी बुआ के, इसकी बुआ के बाल बहुत अच्छे हैं, तो उन पे मतलब गए हैं, उनकी तरह ही इसके बाल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जब ये बॉर्न हुई थी तभी इसके बाल काफ़ी अच्छे थे। उसके अलावा फिर आगे कुछ हेयर केयर कर की जिसके कारण मुझे लगता है कि हाँ और ज़्यादा बाल जो हैं वो अच्छे हो गए। तो सबसे स्टार्टिंग में जब बॉर्न हुई थी तब तो मैंने सभी बेबी ऑयल्स वगैरह यही चीज़ें यूज़ की थी, क्योंकि तब वैसे ही इतना शौक होता है कि जब बच्चा आता है तो हम सभी वैसी चीज़ें लेते हैं। और बच्चों, इतने छोटे बच्चे के साथ वैसे भी कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए। और बालों के साथ ज़्यादा मतलब बच्चों के बालों के साथ तो बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि इतने मतलब नाजुक होते हैं बच्चे। तो उनके साथ सिंपल जो आप एक दो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखें और वही करें, वही बेस्ट है। तो 2 साल तक तो मैंने वही बेबी हेयर ऑयल जो होते हैं वही यूज़ किए, शैम्पू ही वही यूज़ किए। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर मैंने इसके लिए जो ऑयल है वो इसका चेंज किया, जो कि आज तक मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो वो ऑयल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ऑयलिंग में भी ख़ास बात ये है कि मतलब बालों के लिए ऑयलिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है कि मतलब मैंने बहुत साल ऑयल लगाए नहीं। कॉलेज जैसे ही स्कूल के बाद कॉलेज गए तो ऐसा लगा मौका मिल गया ऑयल ना लगाने का। तब तक तो मम्मा लगाती थी, तो उसके बाद बस लगाए नहीं काफ़ी साल तक। इतनी भी समझ नहीं थी कि मतलब हेयर वॉश करने से पहले ही लगा लें, मतलब बिल्कुल ही टच ही नहीं करवाया। तो ये सारी चीज़ें तब इतना नहीं समझ में आता था, अब पता चलता है कि नहीं, हेयर ऑयल तो मस्ट है। उसमें भी अगर मतलब कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तो जब आप कोई भी ऑयल से आपका जो हेड मसाज करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप कोई सा भी ऑयल लेके मसाज करें, उससे कोई ना कोई फ़ायदा थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। बट मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैं तब से अपनी बेटी के लिए सिर्फ यही वाला फिगारो ब्रांड का ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, ये वाला। इस पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, ये इस ऑयल पे। मैं बस यही मतलब किसी को बताना भी हो तब मैं यही बोलती हूँ कि ये वाला ऑयल ले आओ बस, और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ऑयल आप अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी यही यूज़ करो। तो इतने सालों से मैं सिर्फ यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ तक शैम्पू की बात है, वो मैं कोई भी बेबी जो शैम्पू होते हैं वो यूज़ कर लेती हूँ। अगर घर पे ना हो, मतलब ख़त्म हुआ हो, तो खुद के शैम्पू से भी हेयर वॉश कर देती हूँ अपनी बेटी का। नॉर्मली लेके आते हैं हम कोई ना कोई जो बच्चों का शैम्पू होता है वो वाला हम यूज़ कर लेते हैं। बट ऑयल मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ। अगर ना हो तभी कभी कोकोनट ऑयल या कोई और, वरना यही ऑयल हो वो मैं यूज़ करती हूँ। तो एक तो ये चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके बाल हैवी हैं फिर तो पक्का ही आपको थोड़ी मतलब जो बड़ी ऐसी मोटी वाली होती है कॉम्ब, ये वाली यूज़ करनी चाहिए। अगर बाल इतने हैवी नहीं भी हैं तो भी आप ऐसी कॉम्ब ज़रूर रखें। हेयर वॉश करने के बाद जो फर्स्ट टाइम आपने कंघी करनी होती है तब ऐसी ही यूज़ करें, क्योंकि तब टेंगल्स इतने होते हैं ना।
तो वो बारीक वाली से तो बाल बहुत ज़्यादा टूटती हैं। और मेरी बेटी तो वैसे ही जब इसकी कंघी करो बड़ी चीखती है, तो कि आए यहाँ चुभ रहा है, वहाँ हो रहा है, तो इससे बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसी कोई कॉम्ब ज़रूर रखें। हैवी बालों के लिए तो पक्का ही है, ये वाली कॉम्ब से आप जो है वो करके टैंगल्स निकाल के उसके बाद आप दूसरी वाली जो कंघी होती है उससे आप अपने बाल जो है वो कर सकते हैं कंघी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो टैंगल्स निकालने हैं वो इससे निकालेंगे तो बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो ऐसी कॉम्ब भी ज़रूर रखें। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है हेयर स्टाइल, जो कि जिस पर हम इतना ध्यान देते ही नहीं हैं। हेयर स्टाइल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरह की जो चोटी है वो बना रहे हैं, ख़ास करके बच्चों में। मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है। मैं अपनी बेटी की काफ़ी साल तक एक ही हेयर स्टाइल करती थी। यहाँ ऊपर मैं इसके यहाँ पे पूरा टाइट ऐसे पोनी करके उसके बाद चोटी बना के नीचे रबर डालती थी। उस हेयर स्टाइल ने इसके बहुत मतलब हेयर जो है वो डैमेज किए। मुझे ये चीज़ पता ही नहीं चली, क्योंकि वो इतना स्लो प्रोसेस होता है ना, आपको एकदम से पता नहीं चलता। बस मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि यहाँ से ना इसके बाल पूरे झड़ रहे हैं, पूरा ऐसे गंजा। अब तो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं वापस से, लेकिन पहले तो यहाँ बिल्कुल गंजा गंजा हो गया था। मतलब मैंने देखती रहना, मुझे समझ नहीं आना कि हो क्या रहा है, कि मतलब ऐसे ही थे क्या। मैं ऐसे सोचती थी कि ऐसे ही थे क्या, पहले क्यों नहीं मुझे नज़र आए, अब क्यों नज़र आते हैं। तो एक दिन ऐसे दिमाग में मतलब आ गई बात कि अरे ये हेयर स्टाइल के कान, मेरे हस्बैंड बोल कहते हैं ये हेयर स्टाइल के कान खींचते हैं बाल, जिससे कि वो बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से पूरा गंजा हो गया। इतना मुझे फील हुआ कि ये इतनी छोटी सी बात मुझे समझ ही नहीं आई। और मतलब आगे से तो इतना इम्पोर्टेंट होता है बाल, पूरा हेयर स्टाइल, अपना फेस का पूरा लुक वो आगे से होता है। यहाँ से अगर बाल नहीं है तो पीछे इतनी चोटी लेके करना भी क्या। उस दिन के बाद मैंने वो वाला हेयर स्टाइल तो कभी नहीं किया। तो अब मैं इसकी बिल्कुल नीचे नॉर्मल लूज़ जो चोटी है वो बनाती हूँ। बट क्योंकि यहाँ से बाल काफ़ी शॉर्ट हैं तो पूरे आ नहीं पाते, तो मैं यहाँ पे 2 चोटियाँ बनाती हूँ छोटी वाली, और वो भी लूज़, बिल्कुल टाइट नहीं। वो बहुत अच्छी होती हैं अगर आपने आगे वाले बालों को बढ़ाना है तो। आगे यहाँ पे चोटियाँ बना के फिर पीछे एक चोटी, लेकिन वो बिल्कुल लूज़ होनी चाहिए, बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए। तो वो चोटियाँ बना के पीछे फिर मैं एक चोटी बनाती हूँ। तो आप या फिर 2 चोटियाँ बनाएं बच्चों की, वो भी बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन इतनी सारी बनाते हैं मैं थक जाती हूँ, सुबह सुबह स्कूल जाना होता है और भाग दौड़, तो कितनी बनाऊँ। 2 तो इधर बन गई, एक पीछे, अगर आगे भी बना दिए तो 4 बनानी पड़ेगी। तो इसलिए ये वाला हेयर स्टाइल अब मैं बनाती हूँ इसका। तो टाइट वाला हेयर स्टाइल तो खुद का हो, बच्चों का हो, किसी का भी हो, उससे बाल बहुत झड़ते हैं, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैं करती हूँ, और मैं आपको भी बोलूँगी कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। बाकी अगर सोचो कि सभी के बाल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएं तो वो पॉसिबल नहीं होता, कुछ ये भी जेनेटिक भी होता है, उस पर भी डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है। तो मुझे वैसे तो अब ये लगता है कि इतनी जल्दी बच्चों के बाल इतने लंबे करने नहीं चाहिए। 9-10 साल के बाद बढ़ाना शुरू करो तब भी बढ़ जाते हैं, और मैनेज करना भी ईजी हो जाता है। छोटे बच्चों के बालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब लंबे बालों का ये भी है कि इनको जल्दी धो नहीं सकते, वीक में एक बार धुलते हैं, सिर्फ इसके वीकेंड पे स्कूल जाना होता है, वीकेंड पे धोते हैं, पूरा दिन लग जाता है सूखने में, शाम तक ऑयलिंग होती है, रात तक कंघी होती है, पूरा दिन मतलब ये एक मिशन लगता है मुझे जिस दिन इसके बाल धोने होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल तो हो जाती है। तो ये है कि हाँ अच्छे लगते हैं, सभी को ही लंबे बालों का शौक़ होता है, और मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मेरे बाल लंबे हो, बड़ा कुछ किया, लेकिन तब इतना समझ भी नहीं थी, और शायद मेरे इतने हो ही ना पाते, मैं कुछ भी करती तो। जितने थे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इतने ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। तो बाद में कट वट करवाने लग गए, फिर कहाँ बढ़ते हैं, और फिर बच्चों के बाद वो हेयर फॉल, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं बचा। तो जब खुद के पास कुछ ना हो और बच्चों के पास हो तो बड़ी खुशी होती है। तो जब इसके बाल मैंने देखे कि अच्छे हैं तो मैंने और ज़्यादा मेहनत की कि हाँ नहीं, मुझे बालों का इतना शौक़ था, तो मेरी बेटी के बाल लंबे हैं तो मैंने और ज़्यादा इस पर ध्यान दिया कि हाँ बाल लंबे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसके लिए की है। अगर ये कुछ चीज़ें आपको कुछ भी हेल्पफुल लगें तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।